सबों को जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं पूर्ण प्रार्थना योद्धा परिवार, अपने अगुओं, सिस्टर एस्थेर, ब्रदर राज और जितने हम सभी सहयोगी भाई बहन हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो सचमुच प्रभु ने ये सुंदर मौका दिया है, ये समय दिया है कि हम सब एक साथ मिलकर इस वक्त प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति और महिमा करेंगे। तो हम सब इस वक्त प्रभु से जुड़ने का प्रयास करें, अपने जीवन को समर्पित करें, अपने जीवन की हर एक बातों को, जो भी हम प्रार्थना में रखना चाहते हैं, सब कुछ ईश्वर के हाथों में समर्पित करें, क्योंकि प्रभु हमें प्रेम से संभालते हैं, हमारे लिए आशीषों को देते हैं और हमसे बातें करते हैं। तो आज के इस दिन भी प्रभु हमसे बातें करें, हम उनकी वाणी को सुने और उनके पीछे चलने वाले हो सकें। तो आइए इस वक्त जो सूची दी गई है हम उसे सुनेंगे। आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन रश्मि, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन कीर्ति और बहन सोनम, साथ देंगी बहन रश्मि और मैं और बहन मेरी। वचन को पढ़ूंगी मैं। वचन की उद्घोषणा आज प्रभु अपनी दासी हमारी अगुवा सिस्टर एस्थेर के माध्यम से करेंगे और अंतिम आशीष की विशेष प्रार्थना होगी भाई राज के माध्यम से। तो आइए इस वक्त हम सब प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए इस पल में हम सभी अपने मन को शांत करें, हम पिता से जुड़े और अपनी प्रार्थनाओं को उस पिता के समक्ष रखें। जब हम पिता को पुकारते हैं, वो हमारे बीच आते हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदय को पिता के समक्ष खोलें, अपनी प्रार्थनाओं को हम पिता को समर्पित करें। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, इस पल के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज के आशीषित दिन के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता कि आज के इस दिन पर बहुत से ऐसे लोग थे प्रभु जो इस दिन को नहीं देख पाए, पर प्रभु आपकी कृपा, आपका प्रेम हम पर बना रहा। प्रभु हमारी सांसें चल रही है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस दिन प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखा है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जिन भी कार्यों को हमने किया प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारी कार्यों में बनी रही पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आज हम सब प्रभु आपके बच्चे आपके समक्ष आते हैं प्रभु, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रभु हम आपको पुकारते हैं पिता। हे पिता, आइए इस वक्त में हमारे बीच में प्रभु हम तमाम अपने बच्चों पर प्रभु अपनी पवित्र आत्मा को उंडेलना प्रभु, और हे पिता जीवन के इस राह पर प्रभु तू हमारा पथ प्रदर्शन करना। हम जैसे भी जीवन जिए प्रभु तू हमारा मार्गदर्शन करना, और हे पिता तू हमें सिखाना। पिता तू हमें अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई को देना। हे प्रभु तू जानता है पिता हम पापी हैं, हम क्षण क्षण पाप करते हैं प्रभु, हम वही कार्य करते हैं पिता जो तुझे नापसंद है। हाँ पिता तू हमें माफ़ करता है प्रभु, फिर भी हे पिता हम बार बार उन गलतियों को दोहराते हैं पिता, और बार बार प्रभु हम आपको दुखित करते हैं। हे प्रभु आज फिर से पिता हम सभी प्रभु आत्मा में एक होते हैं, और प्रभु अपने गुनाहों को हम मानते हैं, अपने पापों को हम स्वीकार करते हैं पिता, और अपने हर एक पापों के लिए प्रभु आपसे क्षमा मांगते हैं। हे पिता हमने जिस भी रीति से प्रभु अपने सोच से, वचन से, अपने कर्म से आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया हो प्रभु, हम अपने हर एक पापों के लिए हे पिता आपसे क्षमा मांगते हैं। प्रभु हम जिन पापों को किए और भूल चुके हैं प्रभु, उन पापों के लिए भी पिता आपसे क्षमा मांगते हैं। पिता हम आपके किसी भी बच्चे के ठेस और ठोकर का कारण बने हो प्रभु, हम उन पापों के लिए भी पिता आपसे क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु हमें धो और पवित्र कर पिता, फिर से तू हमें नया बना, और हे प्रभु अपने सामर्थ से हमें भर प्रभु कि हम उन गलतियों को प्रभु ना दोहराए पिता। हे प्रभु हम अपने इस जीवन के लिए, अपने जीवन की तमाम आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे पिता इस वक्त में जितने आपके बच्चे जिस वक्त आपके समक्ष आए हैं प्रभु, हम उन्हें और उनकी प्रार्थनाओं को आपके हाथों समर्पित करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता सिस्टर एस्थेर के लिए, ब्रदर राज के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके अभिषेक के लिए प्रभु। हे पिता तू हर वक्त उनके माध्यम से प्रभु हमारा पथ प्रदर्शन करता है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनकी प्रार्थनाओं के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता कि तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु और हमें आशीषित करता है पिता, आपका धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं प्रार्थना योद्धा के हर एक भाई बहन के लिए, हम धन्यवाद करते हैं पिता प्रार्थना योद्धा से जितने आपके बच्चे जो जुड़ चुके हैं प्रभु। हे पिता
हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो जुड़ने वाले हैं पिता, हम उनके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, अब तक तूने हमारी जितनी भी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु, जिन आशीषों को दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और जिन महान आशीषों को तू हमारे जीवन में उंडेलने जा रहा है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, इस वक्त आपके बच्चे प्रभु आपके समक्ष आए हैं पिता, अपनी प्रार्थनाओं को लेकर प्रभु। आज जिन भी परेशानियों में है पिता, चाहे वो जिस भी दुख में है प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को पिता आपके हाथों समर्पित करते हैं। जो आज पिता अपनी धन्यवादी प्रार्थनाओं को लेकर आए हैं प्रभु, तो उस धन्यवाद को प्रभु अपने स्वर्ग राज्य में तू ग्रहण करना है प्रभु। पिता, इस वक्त का नियंत्रण हम आपके हाथों में देते हैं। तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को प्रभु, लाइट्स को पिता, और एक एक भाई बहन जो आपके समक्ष आए, हम हर एक बातों का नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं प्रभु। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं प्रभु, तो इस जगह से दूर कर प्रभु। जो भी बातें हमें आपसे जुड़ने में बाधा डालती है प्रभु, उन बातों को भी प्रभु तो अपने नियंत्रण में ले। सब कुछ का नियंत्रण पिता हम आपके हाथों में देते हुए मांगते हैं प्रार्थना यीशु के नाम से। दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में तू ग्रहण कर। आमीन। आइए हम सब आराधना में आगे बढ़ेंगे। शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगों, आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगों, आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगों, आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगों। ऊंचे स्वर से गा के गली गली जाके, ऊंचे स्वर से गा के गली गली जाके सबको सुनाओ लोगों, सबको सुनाओ लोगों, सबको सुनाओ लोगों, सबको सुनाओ लोगों। आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगों, आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगों। देखो प्रभु यहोवा सामर्थ से राज करता, देखो प्रभु यहोवा सामर्थ से राज करता, सच्चाई प्रेम से अपनी सबका है न्याय करता, सच्चाई प्रेम से अपनी सबका है न्याय करता। जो काम जैसा करता वो फल भी वैसा पाता, जो काम जैसा करता वो फल भी वैसा पाता। आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगों, आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगों। सच्चाई तुम ये जानो, ईश्वर है साथ रहता, सच्चाई तुम ये जानो,
ईश्वर है साथ रहता, लोगों के बीच अपने चरवाह बन के चलता, लोगों के बीच अपने चरवाह बन के चलता, वो मेमनों को अपनी ही गोद लेके चलता, वो मेमनों को अपनी ही गोद लेके चलता। आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगों, आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगों। ऊंचे स्वर से गा के गली गली जाके, ऊंचे स्वर से गा के गली गली जाके सबको सुनाओ लोगों, सबको सुनाओ लोगों, सबको सुनाओ लोगों, सबको सुनाओ लोगों। आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगों, आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगों, आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगों, आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगों। आइए हम और एक गीत के माध्यम से प्रभु की स्तुति करेंगे। कितनी अनोखी
बचाया है, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बचाया है, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बचाया है, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बुलाया है, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बुलाया है, तूने मुझे बुलाया है, तूने मुझे बुलाया है, तूने मुझे सजाया है, तूने मुझे सजाया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु फिर से आज की आराधना प्रार्थना वचन की उद्घोषणा के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु फिर से सुंदर संगति के लिए, हम सबों का मिलना, हम सबों का इस जगह में एकत्रित होना तेरी महिमा का कारण ठहरा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर प्रभु आपको देते हैं और यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और स्वर्ग के राज में आनंद से ग्रहण कर दीजिए। आमीन। आज के लिए ठहराया गया वचन है इर्मिया 31, 3, 10 और 15 से 17। प्रभु उसे दूर से दिखाई पड़ा, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। राष्ट्रों, ईश्वर का संदेश सुनो और दूर के द्वीपों में उसकी घोषणा करो, जिसने इज़राइल को चारों दिशाओं में बिखेरा, वह उसे एकत्र करता और उसकी रखवाली करता है, जिस तरह चरवाहा अपनी झुंड की रक्षा करता है। प्रभु यह कहता है, रामा में रुदन और दारुण विलाप सुनाई दिया। राखेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और अपने आंसू किसी को पोंछने नहीं देती, क्योंकि वे अब नहीं रहे। प्रभु यह कहता है, अपना विलाप बंद करो और अपनी आँखों के आंसू पोंछो, क्योंकि तुम्हें अपने कष्ट के लिए पुरस्कार मिलेगा। यह प्रभु की वाणी है, और वे अपने शत्रुओं के देश में लौटेंगे। प्रभु यह कहता है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारी संतानें अपने देश लौटेंगी। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय। आइए इस घड़ी हम सभी वचन में आगे बढ़ने के पूर्व प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे जीवित महान परमेश्वर पिता, आज के दिन को आपने ठहराया, आपने हम सबों को चुना पिता, बड़े प्रेम से आपने नाम ले लेकर पुकारा है कि पिता हम सभी मिलकर आपके नाम की स्तुति महिमा और प्रशंसा करें। दयालु परमेश्वर पिता, इस घड़ी हम सभी आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा की मांग करते हैं प्यारे प्रभु। हे पिता, हमारे ही तरह जितने भी आपके नाम से
आपके बेटे और बेटियां जो इस घड़ी खड़े हैं पिता, आपके जीवित वचन की उद्घोषणा करने के लिए होने दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हर एक के मुख के द्वारा आप बातें कीजिए। प्यारे प्रभु, आज के दिन में एक एक वचन के मर्म को, रहस्य को पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा हम सबों के मध्य में आप प्रकट कीजिए। पिता, आपने ये प्रतिज्ञा कर रखा है, बोलने वाले तुम नहीं बल्कि पिता का आत्मा होगा। आइए पिता, इस घड़ी अपने आत्मा की अगुवाई में हम सबों को चला, तू हम सबों से बातें कर पिता, और होने दे हम सबों के पाप और गुनाहों के लिए इस घड़ी हम सभी मिलकर आत्मा में एक होकर यीशु नाम से तुझसे क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज के दिन में आपका वचन अधिकाई से एक एक के जीवन में कार्य करे, 100 गुना फलवंत हो पिता। और पुनः इस घड़ी हम सारी बातों का नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए जो ईश्वर का वचन हम सबों को दिया गया है, इर्मिया 31 पद संख्याएं 3, 10, 15 से 17। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो और दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो। कहो, जिसने इज़राइलियों को तितर बितर किया था वही उन्हें इकट्ठा भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसे चरवाहा अपने झुंड की करता है। यहोवा यह भी कहता है, सुन, रामा नगर में विलाप और बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती, क्योंकि वे जाते रहे। यहोवा यूँ कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। अंत में तेरी आशा पूरी होगी। यहोवा की यह वाणी है, तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे। आमीन। सर्वप्रथम आज के इस दिन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। आज परमेश्वर नबी इर्मिया के द्वारा ये बातें कर रहे हैं इस्राएली लोगों से कि ईश्वर कह रहे हैं, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। सर्वप्रथम हम सभी आज कैसे जानेंगे कि परमेश्वर हमसे ये प्रेम करते हैं। यहाँ लिखता है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। ये इस्राएली लोग जब परमेश्वर के वचन और उसकी आज्ञाओं के विरुद्ध जब जीवन को जी रहे थे, अनाज्ञाकारिता के कारण उनके जीवन में वे भटक गए थे, वे तितर बितर हो गए थे। दूसरा जो वचन हम लोगों को दिया गया है, हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो और दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो। कहो, जिसने इज़राइलियों को तितर बितर किया था वही उन्हें इकट्ठा भी करेगा। यहाँ परमेश्वर ये बातें कह रहे हैं कि ईश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध चलने की, आज्ञा के विरुद्ध चलने और जीवन जीने की वजह से वे परमेश्वर से दूर चले गए थे, भटक गए थे। लेकिन परमेश्वर, चूंकि इज़राइली जाति परमेश्वर की
चुनी हुई जाति थी, चुने हुए लोग थे, और परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करते हैं और ईश्वर अपने प्रेम को प्रकट करते हैं और अपने लोगों को वापस बुलाने के लिए उस समय नबी यिर्मयाह का चुनाव करते हैं। और यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर इस्राएली लोगों से ये बातें करते हैं कि जिस परमेश्वर ने आप लोगों को तितर बितर किया था, वही परमेश्वर फिर से उन्हें इकट्ठा करेगा। परमेश्वर चूंकि दया करने वाला परमेश्वर है, वो सदैव अपने क्रोध को बनाए नहीं रखते हैं। और जितने भी लोग उस समय परमेश्वर से दूर चले गए थे, भटक गए थे, उनको परमेश्वर फिर से ईश्वर उनको इकट्ठा करता है। और यहाँ लिखता है वचन में, वही उन्हें इकट्ठा भी करेगा और उनकी रक्षा, उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसे चरवाहा अपने झुंड की करता है। परमेश्वर स्वयं ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं एक चरवाहे की नाई उन लोगों की रक्षा करूंगा, और जिस तरीके से चरवाहा अपने झुंड की देखभाल करता है। और ईश्वर आज इस वचन के द्वारा हम सबों से कहना क्या चाहते हैं, यहाँ जब नीचे वचन में पढ़ेंगे, यहोवा यह भी कहता है, सुन रमा नगर में विलाप और बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती, क्योंकि वे जाते रहे। यहाँ परमेश्वर इन बातों को दर्शाते हैं। राहेल के बारे में जब चर्चा हम लोग करेंगे तो मत्ती के सुसमाचार में भी ये बातें लिखी गई है। मत्ती 2 पद संख्या 18 में ये उस समय की बातें हैं जब हेरोद राजा ज्योतिषियों को भेजता है कि जाओ यीशु मसीह के बारे में पता करना। और हेरोद राजा जब ज्योतिषियों को भेजता है कि सही में एक उद्धारकर्ता यीशु मसीह कहाँ जन्मा है, तुम लोग पता करो। और ज्योतिषी जब जाते हैं और दोबारा वापस लौट करके नहीं आते हैं, चूँकि वे जानते थे कि हेरोद राजा जितने भी उस समय में 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे थे, उनको वो जान से मार डाल रहा था। न केवल बैतलहम में बल्कि और भी अन्य देश, अन्य नगरों में भी हेरोद राजा उस समय शासन कर रहे थे और उन छोटे छोटे बच्चों को वो मार डाल रहे थे। और वैसी अवस्था में वहाँ की जो स्त्रियाँ थी, राहेल थी, अपने बच्चों के लिए रो रही थी। महिलाएं जो थी अपने बच्चों के लिए वो बिलक बिलक कर रो रही थी। तो ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि हम और आप भी जब समस्याओं में घिरे होते हैं, टूटते हैं, बिलकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार और प्रियजनों को खोने की वजह से कई बार रोते हैं, कई बार दुखित होते हैं, कई बार बिलकते हैं। लेकिन वैसी परिस्थिति में हमें सांत्वना देने वाला, हमसे प्रेम करने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही है, जो हमें सांत्वना और दिलासा देते हैं और उस अवस्था से हमें बाहर निकालते हैं। और इसलिए आज परमेश्वर ये कह रहे हैं कि जिस तरह से इस्राएली लोग भटक जाने की वजह से, आज्ञा को नहीं मानने की वजह से परमेश्वर से दूर चले गए थे, और ईश्वर यहाँ यिर्मयाह नबी के द्वारा ये बातें करते हुए कहते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें दूर से दर्शन देकर कहा कि मैं तुझसे सदा काल से, अनंत काल से प्रेम करते आया हूँ। परमेश्वर चूंकि अपनी जनता से, अपने लोगों से प्रेम करते हुए ये कहते हैं कि मैं ही इज़राइल का परमेश्वर हूँ, जो तितर बितर किए हुओं को मैं इकट्ठा करता हूँ। और परमेश्वर जो अपने लोग थे, उन लोगों को पुनः यरूशलेम में ईश्वर इकट्ठा करता है। जिस तरीके से उस समय जो राहेल थी अपने बच्चों के मारे जाने के कारण रो रही थी, बिलक बिलक कर रो रही थी, तो हम भी अपने प्रियजनों को खोने की वजह से कई बार भटक जाते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, दुखित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, जब हम दुखों में, कठिनाइयों में, जब हम घिरे होते हैं, तो परमेश्वर हम सबों से प्रेम करते हैं। और ईश्वर की ये कृपा है कि उसने बड़े प्रेम से
हम सबों को उन कष्ट से, उन परेशानियों से आप सबों को भी परमेश्वर ने निकाला और वही परमेश्वर मुझे भी निकाला। उस परमेश्वर ने उस टूटे अवस्था में मुझे संभाला और आज जिस तरीके से परमेश्वर ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि वो परमेश्वर जितने भी लोग इस्राएली लोग भटक गए थे उनको पुनः यरूशलेम में परमेश्वर इकट्ठा करता है, अपने लोगों को पुनः परमेश्वर वापस लौटाता है उस बंधुआई से, उस गुलामी से, उस अनाज्ञाकारिता के उस पाप में जब पड़े हुए थे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब भेड़ों की नाई भटक रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह, अपने सामर्थ के द्वारा हम सबों को फेर लाया है, अपनी करुणा, अपनी महानता के द्वारा। तो ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि जिस परमेश्वर ने हमें और आपको संभाला है उस टूटे अवस्था में, उस कष्ट में, उस परेशानियों में, जब हम घिरे हुए थे, जब हम टूट रहे थे, परमेश्वर ने संभाला, परमेश्वर ने निकाला। तो आज हमें ईश्वर का जो वचन कह रहा है, आज यहोवा यूं कहता है, रोने, पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रु के देश से लौट आएंगे, अंत में तेरी आशा पूरी होगी, यहोवा की यह वाणी है। ईश्वर बोल रहे हैं कि अब तो आप रुक जाइए, अब तो आप शांत हो जाइए। क्यों? चूंकि परमेश्वर ने आपको उस बंधुआई में से, उस गुलामी में से, उस अंधकार में जब आप जीवन जी रहे थे, परमेश्वर ने अपने पवित्र प्रेम को आपके और हमारे जीवन पर प्रकट किया। परमेश्वर ने हमें और आपको बाहर निकाला, उस अंधकार से ज्योति में लेकर के आए। तो आज वही परमेश्वर पुनः अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हुए ये बताते हैं कि अब आप रोना, सीखना, चिल्लाना, बिलखना बंद कर दे, चूँकि परमेश्वर ने जैसे अपने करुणा, अपना प्रेम, अपनी शांतवाना, अपनी दया को हम सबों पर प्रकट किया है, वही परमेश्वर आज आपके और हमारे भी जीवन में आज भी करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? हमेशा प्रभु के प्रेम को स्मरण करना होगा कि वो परमेश्वर हम सबों से प्रेम करते हैं और ईश्वर प्रेम करते हैं। तो उस परमेश्वर के प्रेम को हमेशा स्मरण करना है। यीशु मसीह भी, जब हम लोग पढ़ेंगे लूका के सुसमाचार में कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, तो जिस समय वे यरूशलेम में प्रवेश करते हैं लूका 19 में, कि लोग खजूर की डालियां लेकर, लोग मार्ग में अपने कपड़े खजूर की डालियां बिछा रहे थे और यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे और यीशु ने भी यरूशलेम के लिए, इस्राएल के लिए, अपने लोगों के लिए परमेश्वर उस समय यीशु मसीह रोए। यहाँ लिखता है लूका 19 पद संख्या 41, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया, चूंकि यीशु को ये बातें मालूम था कि आने वाले समय में उन इस्राएलियों पर क्या क्या बीतेगी, वे दुखों में, कठिनाइयों में वे गुजरेंगे। उन बातों का एहसास था यीशु मसीह को। और जब हम लोग आज भी देखते हैं कि इज़राइल में लड़ाइयाँ और झगड़े हो रहे हैं, उस समय भी लोगों के जीवन में कष्ट और परेशानियाँ थी। उन कष्टों को यीशु मसीह भली भांति जान रहे थे। और हम और आप भी जब उन कठिनाइयों से गुजरते हैं, उस विपरीत परिस्थितियों से गुजरते हैं, तो उस समय में परमेश्वर के प्रेम को स्मरण करना है। चूँकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और प्रेम करते हैं, तो हम जो भटके हुए थे, हम जब अंधकार में जीवन को जी रहे थे, उस परमेश्वर ने अपनी करुणा को, अपना प्रेम को प्रकट किया और हमें वापस बुलाया। तो आज ऐसे ही जो लोग आपके परिवार, आपके प्रियजन जो तितर बितर हो गए हैं, जो भटक गए हैं, उनके भटक जाने की वजह से कई बार कष्ट होता है, कई बार पीड़ाएं होती है। जैसे यीशु मसीह, हम लोग जब भटकते हैं
तो यीशु हमारे ही अपराधों के लिए वो घायल किए गए और हमारे ही अपराधों के कारण कुचला गया, हमारे ही अपराधों के कारण उनका शरीर छेदित किया गया। और निश्चय ही उस परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा अपने सामर्थ को प्रकट किया और यीशु के प्रेम के द्वारा, यीशु मसीह की अनुग्रह के द्वारा हमारे पापों से ईश्वर ने उस बंधुआई में से हमें आज़ाद किया, हमें छुड़ाया उस पाप के बंधनों से। तो हमेशा ये याद रखना है, निरंतर इस बातों को स्मरण करना है कि वही परमेश्वर अपना प्रेम निरंतर हम सबों के जीवन में प्रकट करते हैं, हमेशा से करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे, बशर्ते कि हम और आप उससे अलग ना हो। जैसे कोई अपने परिवार, जैसे मैं भी मेरे पिता के गुजर जाने के बाद, उस समय तो मैं नहीं रो रही थी, लेकिन बाद में मैं फूट फूट कर रो रही थी। लेकिन परमेश्वर उन क्षणों में मैं बताती भी हूँ कि कोई मुझे एक सांत्वना भरे शब्द किसी के द्वारा मैंने नहीं सुना, लेकिन उस परमेश्वर ने मुझे ये दिलासा दिया, मुझे ये सांत्वना दिया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और तब से मैं परमेश्वर की उस उपस्थिति को मैंने अनुभव किया कि वो परमेश्वर हमारे साथ हैं और वो परमेश्वर इस अवस्था से मुझे बाहर निकालेंगे, इस अंधकार में जीवन से परमेश्वर उस उजियाले में लेकर आएंगे। ये एक आशा था और यही आशा आज ईश्वर अपने उन लोगों के लिए, उन इज़राइलियों के लिए यिर्मयाह नबी के द्वारा ये बातें कह रहे हैं। लिखता है क्या कि रोने, पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। अंत में परमेश्वर आपकी आशा को पूरी करेंगे। जिस बात के लिए आज आप रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, कई बार जब जिस तरीके से राहेल जो थी वो अपने बच्चों के लिए वो जन्म देने वाली, परवरिश करने वाली एक माँ थी और अपने बच्चों के मारे जाने की वजह से उस समय में वो रो रही थी, बिलक रही थी। तो हम भी जब अपने प्रियजनों को खोते हैं तो हम भी रोते और बिलकते हैं। लेकिन जब हम इसको आत्मिक जीवन में भी लेंगे तो जब आप प्रभु में जब आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर जब आपके जीवन का चुनाव करते हैं तो बहुत सारे आपके द्वारा लोग विश्वास में आते हैं, प्रभु को जानते हैं। और कई बार जब वे परमेश्वर से दूर चले जाते हैं तो उनकी वजह से कई बार आप भी रोते हैं, आप भी बिलकते हैं, आप भी अपने परिवार के प्रियजनों के भटक जाने की वजह से आप भी दुखित होते हैं, आप भी परेशान होते हैं। जैसे मेरे परिवार में जो भी भटकाव की बातें थी उनको देख करके और जो हमारी स्थितियाँ थी, जब पवित्र आत्मा मुझ पर प्रकट कर रहे थे कि जो मैंने लास्ट जब मैं आई थी पुलपिट पे प्रभु के वचनों को लेकर, तब भी मैंने ये बातों को मैंने साझा किया था कि परमेश्वर अपना प्रेम को कैसे प्रकट करते हैं। कि जब परमेश्वर ने हमें बुलाया तो मेरी ये चाहत थी कि मेरे परिवार के अन्य लोग भी उस प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को जाने, उस परमेश्वर के प्रेम को जाने, वे भी उन भटक जाने की उन आदतों को त्याग कर वे परमेश्वर की ओर वापस लौटे। लेकिन ईश्वर बोल रहे थे ये तुमसे नहीं होगा। तो मैं सोचने लगी कि भाई इतना दिन से तो हम प्रयास कर रहे थे, अब तो वे लोग जाने, अब तो वे लोग जाने। लेकिन इसलिए यिर्मयाह नबी भी एक भावुक नबी थे, भावुक हो जाते थे उन इस्राएली लोगों को देखकर। मैं भी अपने लोगों को देख करके मैं भावुक हो जाती थी और कितनी बार मैं रोती थी। एक दिन मुझे परमेश्वर का एक वचन आया कि मैं अपने परिवार के किसी प्रियजन के लिए मैं प्रार्थना कर रही थी और बार बार मैं उसको समझा रही थी, अगर गलती हुई है तो उस गलती के लिए माफ़ी मांगिए और प्रभु के पास वापस लौटिए और ईश्वर से मेल मिलाप कर लीजिए। परमेश्वर दयालु है, ईश्वर क्षमा करने वाला है, ईश्वर प्रेम करने वाला। मैं बहुत उसको समझा रही थी।
उसने सीधे तौर पर कहा कि हाँ, ईश्वर प्रेम करता है, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं दूसरे को माफ़ नहीं कर सकती और ना ही मेरे जीते जी मैं माफ़ करूँगी। और मैं कितनी बार उनको कन्विंस करने का मैं ये प्रयास की कि ऐसा नहीं, कि चूंकि परमेश्वर प्रेम करता है तो वो परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपकी आत्मा भी बचे और सामने वाले की आत्मा भी बचे। अगर आप दूसरे के अपराध क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे। तो इसलिए आप कम से कम क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह की खातिर उसने मुझे सीधे तौर पर परमेश्वर की जो बातें थी उसको खारिज कर दिया। मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, मैं मरते दम तक नहीं करूँगी। मैं आपको बताऊं कि मैं इस बातों को लेकर मैं बहुत रो रही थी। मैं सोच रही थी कि प्रभु तू उनकी आत्मा को उस नरक में डालने से, तो जाने से तू बचा ले, तो उन्हें एक पश्चातापी हृदय को दे, तो उन्हें एक माफ़ करने की शक्ति और सामर्थ्य को दे कि वो एक दूसरे को माफ़ कर सके। और जैसे ही मैं टूट कर, रो कर, बिलख कर एक रात जब मैं प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ने मुझे उस दिन वो बातें, यिर्मयाह नबी की पुस्तक में ही ये बातें लिखी गई है, ये वचन मुझे मिला कि इस प्रजा के कल्याण के लिए यदि तुम प्रार्थना भी करोगे तो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। सोचिए कि जब हम परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं, उसकी आज्ञा के विरुद्ध में जब हम जीवन को जीते हैं, तो उस परमेश्वर को कितना दुख होता होगा। इस बातों को यीशु मसीह जान रहे थे कि ये लोग बार बार ईश्वर का परित्याग करेंगे, ये लोग परमेश्वर के विरुद्ध चले जाएंगे और इनके जीवन में कष्ट और विपत्तियां आएंगी। और इसलिए यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर उस यीशु भी रो रहे थे। विद्रोह की वजह से, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चलने की वजह से यहाँ पर हमारे जीवन में हम उन कष्टों से, उन पीड़ाओं में जब घिरते हैं और परमेश्वर हमें वापस बुलाना चाहता है, इन इस्राएली लोगों पर परमेश्वर अपनी दया को, परमेश्वर अपने दया को प्रकट करते हुए ये कहते हैं कि तुम लौटो। परमेश्वर तुम्हें बंदवाई में से लौटाना चाहता है और परमेश्वर अपने लोगों के लिए वायदा करता है कि मैं ही इज़राइल का वह परमेश्वर हूँ जो तीतर बितर किए हुओं को इकट्ठा करूँगा। आज जब मैं एक वचन को पढ़ रही थी, यिर्मयाह 30 पद संख्या 11 में क्या लिखता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर इस्राएली लोगों से यह प्रतिज्ञा कर रहे हैं, देख मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए तुम्हारे संग हूँ, इसलिए मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिनमें मैंने तुम्हें तितर बितर किया। उनको तितर बितर कौन कर रखे थे? ईश्वर। क्यों किए थे? लिखता है तुम्हारा परमेश्वर उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिनमें मैंने उन्हें तितर बितर किया है, परंतु तुम्हारा अंत न करूंगा। तुम्हारी ताड़ना मैं विचार करके करूंगा और तुम्हें किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराऊंगा। ईश्वर, चूंकि इस्राएली लोग परमेश्वर के विरुद्ध जब चल रहे थे तो परमेश्वर उनकी क्या करते हैं, यहां लिखता है मैं उनकी ताड़ना करूंगा। परमेश्वर के विरुद्ध जब वे जीवन को जी रहे थे तो परमेश्वर अपने लोगों को वापस लौटाने के लिए ईश्वर उनको तीतर बितर करता है और उनकी ताड़ना करता है। तो हम और आप जब भटकते हैं तो परमेश्वर कई बार हमें भी सुधारने के लिए परमेश्वर हमारी क्या करता है? ताड़ना करता है, छड़ी चलाता है, अनुशासित करता है और अपने लोगों को पुनः परमेश्वर यरूशलेम में इकट्ठा करता है। अपने लोगों पर परमेश्वर पुनः, उन इस्राएली लोगों पर परमेश्वर अपनी दया को दिखाता है। वही परमेश्वर आज हमारे और आपके लिए प्रतिज्ञा कर रहे हैं। जब हम भटक जाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में छड़ी लगाता है, ताड़ना देता है, तब हम रोते हैं, पीटते हैं, अपने कष्ट में, अपने पीड़ाओं में हम भी बिलक बिलक कर रोते हैं। उस समय में हेरोद राजा को गुस्सा आया, क्रोधित हो गया। वहां शब्द लिखता है, जब आप पढ़ेंगे मत्ती 2:16 और 17 को जब आप पढ़ेंगे, हेरोद राजा को क्रोधित हो गया, क्रोध से भर गया।
चूंकि जिन ज्योतिषियों को भेजा था कि तुम लोग पता लगाओ यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ है और तुम लोग ठीक ठीक पता करके मुझे सूचना देना, उन्होंने सूचना नहीं दिया। उसको गुस्सा आया। पहले से उसने प्लान बना करके रखा था, सारे 2 वर्ष से जितने छोटे बच्चे थे मैं उसको मार डालूंगा, और उनको मारा ही। इसलिए राहेल अपने बच्चों के लिए उस समय रो रही थी। तो कई बार जब आपके जीवन में भी प्रभु आपके जीवन का चुनाव करता है, तो परिवार के सदस्य जब भटक जाते हैं, परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते हैं, तो जो नेतृत्व करने वाला जिनका परमेश्वर चुनाव करता है, वो भी अपने लोगों के लिए रोते हैं, वो भी अपने प्रियजनों के लिए बिलखते हैं। और मैं जब रो रही थी उस रात को, और अगले ही दिन मुझे उसी रात मुझे वो वचन मिला था कि यदि तुम इस प्रजा के कल्याण के लिए प्रार्थना भी करोगे तो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। अगले दिन मुझे फ़ोन करके ये सूचना मिला कि मैं जिसके लिए मैं रो रही थी, बिलख रही थी, वो घर से कुछ ही दूर निकली और उस खेत में ठोकर खाने की वजह से गिरी, और उनका कुछ ही देर में उनका डेथ हो गया। सोचिए कितना दुखमय अवस्था होगी। और जब मुझे ये सूचना मिली कि इस तरह की बातें हो गई है और आप जल्दी घर आ जाइए, चूँकि मेरे वो सगे लोग ही थे और अंततः मुझे जाना कहीं और था, और मैं वापस अपने गांव की ओर मैं चली गई। और जब मैं उस डेड बॉडी के पास मैं बैठी हुई थी, मुझको तब भी रोना आ रहा था। कम से कम एक बार प्लीज़ प्रभु, कम से कम एक बार तो दया दिखा देते, थोड़ा सा तो दया दिखा देते। आप कितने दयालु हो, आप उस कठोर हृदय को बदल सकते थे। तब भी मुझे परमेश्वर वही बातें स्मरण दिला रहे थे, इस प्रजा के कल्याण के लिए तुम प्रार्थना करोगे भी तो मैं तेरी नहीं सुनूंगा। क्यों? चूंकि उन्होंने ये मान रखा था, मैं नहीं करूंगी तो मैं नहीं करूंगी, मरते दम तक मैं नहीं कर सकती। सोचिए कि मनुष्य का हृदय को शैतान कितना कठोर बना देता है। तब अपने लोगों के लिए आप भी रोते हैं, बिलखते हैं। और सही में आज उस समय में प्रभु यीशु मसीह भी अपने लोगों के लिए रोए, यरूशलेम को देखकर वो रोए। आज यहाँ राहेल भी अपने बच्चों को देख करके उनका मारे जाने के द्वारा वो रोती हैं और बिलखती है। कई बार जब आप भी परमेश्वर आपके जीवन का चुनाव करते हैं, जब आप लोगों को परमेश्वर की बातें बताते हैं, लोग विश्वास में आते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वे विश्वास के मार्ग से वे भटक जाते हैं, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जब जीवन को जीते हैं, कितना दुख होता होगा। वो परमेश्वर जिसने अपने सुंदर हाथों से मनुष्य को बनाया और उस पे अपने श्वास को फूका, उस परमेश्वर पर क्या बीतता होगा, जिसने अपने हाथों से बनाया, अपने प्रतिरूप बनाया और अपने श्वास को फूका हमारे और आपके अंदर में। जब हम उसके विरुद्ध चलते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए रोते हैं। वो परमेश्वर हमारे लिए भी उनको दुख होता है, हमारे लिए उनको कष्ट होता है। तो जब परमेश्वर हमारे जीवन का चुनाव करते हैं, जो भी विश्वास के मार्ग से भटक जाते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध जब चलते हैं, तो कितना दुख होता है। मैं सोचती हूँ कई बार जब लोगों के लिए प्रार्थना करते वक्त में जब रोना आता है, तो कई बार जब एक व्यक्ति भटक जाते हैं तो हम लोग रोते हैं। यहाँ हमारे सेवकाई में एक डॉक्टर है जो उनके बच्चे के भटक जाने की वजह से जब वो रो रहे थे, वो अपनी बातों को साझा करते हुए मुझसे बता रही थी कि मैं काफ़ी रो रही थी अपने बेटे के चले जाने की वजह से, और बिलख बिलख कर मैं खूब फुट फुट कर रोती थी। लेकिन ऐसी अवस्था में परमेश्वर एक दिन उनको ये संदेश देते हैं, तुम तो एक बच्चे के चले जाने की वजह से इतना रो रही हो, मेरे तो असंख्य बच्चे मुझसे चले जाते हैं, तो मुझे कितना दुख होता होगा। उस दिन से उनको सिर्फ अपना ही दर्द समझ में आ रहा था, अपने ही बच्चे का चले जाना, उनके भटक जाने का वो दर्द समझ में आ रहा था। लेकिन उस दिन के बाद परमेश्वर ने उसको समझाया, अपने उस दर्द को भी समझाया कि ऐसे ही कितने ऐसे हजारों लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में चले जाते हैं और यीशु मसीह उन लोगों के लिए रोते हैं।
क्योंकि पता था पहले भी ये इस्राएली जनता बंधुआई में जा रहे थे, गुलामी में जा रहे थे, बार बार वे तितर बितर किए जा रहे थे, बार बार उनके जीवन में ये भटकाव आ रही थी। और परमेश्वर ऐसी अवस्था में अपने नबियों को, अपने दास भविष्यवक्ताओं को बार बार भेज कर अपने लोगों को चिता रहा था, उनको समझा रहा था कि अब तो तुम लोग लौटो, वो परमेश्वर। और यहाँ आज के दिन में ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं ही इज़राइल का वह परमेश्वर हूँ जो आपको तितर बितर कर दिया था। ये यिर्मयाह 30 में लिखता है, लेकिन अब मैं तुम्हारे संग हूँ तुम्हारा उद्धार करने के लिए। यिर्मयाह 30:11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूँ। तुम्हें उस परिस्थिति से, उस पापमय अवस्था से छुटकारा देने के लिए मैं तुम्हारे संग हूं। मैंने ही तुमको तितर बितर किया था, उन शत्रुओं के हवाले कर दिया था। अब मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं तुमको वापस बुलाता हूं। और परमेश्वर अपने लोगों को पुनः इस्राएल में, ईश्वर उन इस्राएलियों को वापस बुलाता है यरूशलेम में। और परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर में अपनी दया को दिखाते हुए ये कहते हैं, आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। जब आप आत्मिक जीवन में भी एक सेवकाई के क्षेत्र में जब आगे बढ़ते हैं, तो मैं सोच रही थी, परमेश्वर ऐसा मुझे क्यों दुख होता है कि एक परिवार के चले जाने के बाद जैसे मैं भी आज रो रही हूँ, मैं बिलख रही हूँ। मुझे याद है कि एक हमारी बहन है, वो एक दिन किसी बात से क्रोधित हो गई और वो घर छोड़ करके भाग रही थी। और ऐसी अवस्था में मैं जाकर के उसको पूरी तरह से पकड़ ली और मैं बोली कि मैं जाने नहीं दूंगी, चाहे जो हो जाए, आपको जाना नहीं होगा, आपको यहीं रहना होगा। उसने मुझे कहा कि मारेंगे अभी 2 थप्पड़, छोड़ती है या नहीं छोड़ती है। तब भी पता नहीं परमेश्वर अपने प्रेम को मेरे अंदर में परमेश्वर ने डाला और मैं हमेशा रोकने का काम करते, रोकने टोकने का यह काम तुम बंद करो, जा रहे हैं जाने दो। मैंने कहा कि आप समझ नहीं रहे हो, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, चाहे आज आपको थोड़ा दुखी मिल रहा है, लेकिन सह लीजिए। परमेश्वर आपको क्षमा करने वाला है, आप पर दया करने वाला परमेश्वर है। आपको परमेश्वर प्रेम करते हैं। हटाओ तेरा प्रेम, परमेश्वर का प्रेम अपने पास रखो, हम चले। और वो चले गए। लेकिन बहुत सारे उनके जीवन में उन कष्ट और पीड़ाओं में वे गुजर रहे थे और इसीलिए वे टूट कर भी वे नहीं बता रहे थे। लेकिन अंत में परमेश्वर जब हमारे जीवन का चुनाव करते हैं, फिर से, चूँकि मैं परमेश्वर के बारे बताना मैं बंद नहीं करती थी, चाहे आपकी जो भी अवस्था हो, मैं फिर बोलती थी कि परमेश्वर हम सबों से प्रेम करने वाला है, ईश्वर सांत्वना देने वाला है। जिस परमेश्वर ने मुझे उस अंधकार में से ज्योति में लाया, वो परमेश्वर आपको भी लेके आएंगे। आपका ये रोना पीटना, आपका चीखना चिल्लाना बंद कर दे और लौटे परमेश्वर के पास। परमेश्वर आपको इकट्ठा करना चाहता है, परमेश्वर आप पर दया दिखाना चाहता है। आज भी ठीक उसी तरीके से परमेश्वर अपने लोगों से ये आग्रह कर रहे हैं कि अब तो आप अपना रोना पीटना चीखना चिल्लाना बंद कर दे अपनी अवस्थाओं के लिए। और कई बार मुझे याद है कि जब सुसमाचार की घोषणा करने के लिए एक जगह गए हुए थे और वहाँ के सारे लोग सुनने के लिए तैयार थे, सबों ने सुना, लेकिन उस परिवार के 2-3 सदस्य वे लोग साफ तौर पर विरोध कर रहे थे, हम परमेश्वर की बातें सुनने नहीं जा रहे हैं। उस परिवार के गार्जियन रो रहे थे और वे मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि शायद बेटा तुम एक शब्द बोल दो, शायद उनका कठोर हृदय बदल जाए, परमेश्वर तुम्हारे द्वारा बातें करेंगे, शायद उनका हृदय को परमेश्वर नम्र बना देंगे। देखिए, हम बदलने वाले नहीं हैं, बदलने वाले परमेश्वर है। ये सेवकाई हमारा नहीं है, परमेश्वर का है। परमेश्वर चलाते हैं और परमेश्वर ही है जो अपने लोगों के कठोर हृदय को नम्र बनाने वाले हैं। परमेश्वर ही है जो तितर बितर हुए हैं उन लोगों को इकट्ठा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए यूहन्ना में लिखता है कि जब तक परमेश्वर का आत्मा किसी के मन और आत्मा को तैयार न करे, वो परमेश्वर के निकट नहीं आ सकता। आज परमेश्वर ये कह रहे हैं, अब तो आप आंसू बहाना, रोना, अपने दुख में, अपने
पीड़ाओं को लेकर के रोना, चीखना, चिल्लाना बंद कर दे। कष्ट जरूर होता है, चूँकि राहेल जो जन्म देने वाली माता थी, उनका परवरिश करने वाली थी। जब आप किसी भी क्षेत्र में परमेश्वर आपके जीवन का चुनाव करता है, जैसे सेवकाई के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन का चुनाव किया, तो बहुत सारे लोग जब परमेश्वर का परित्याग करते हैं, दुख तो होता है, लेकिन ईश्वर ऐसी अवस्था में हमें ये सांत्वना देते हैं कि मैं उन्हें वापस ले आऊँगा, मैं उन तितर बितर किए हुओं को मैं इकट्ठा करूँगा। अब आपको क्या करना है? रोना बंद कर देना है। जो लोग भटक जाते हैं, परमेश्वर अपने लोगों को वापस लेकर के आते हैं। उन इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने वापस बुलाया, तो आपके जो परिवार के प्रियजन हैं, जो आपके लोग हैं, वे जो परमेश्वर से दूर चले गए हैं, उनको भी परमेश्वर इकट्ठा करेगा। और मैं सोच रही थी, जब सुसमाचार की घोषणा करने के लिए जगह जगह जब जाया करते थे, तब मेरे मन में दिल के किसी कोने में था कि मेरे परिवार के अन्य जो सदस्य हैं, वे भी प्रभु यीशु मसीह के उस प्यार को जाने। जिस तरीके से यहाँ वचन लिखता है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। ईश्वर बोल रहे हैं कि सदा प्रेम रखता आया हूँ। प्रभु, जैसा मैं आपके प्रेम को अनुभव करती हूँ, आप हमसे प्रेम करते हैं। हम जब कष्ट में थे, तब आपने हमें निकाला। जब मैंने बताया वो काला छाया मेरे चारों ओर जब मंडराता था, परमेश्वर ने उस अंधकार की ताकतों से भी परमेश्वर ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा मुझे बाहर निकाला। तो मैं ये यकीन करती हूँ, वो परमेश्वर आपको भी निकालेगा। जिस परमेश्वर ने जब मैं रो रही थी, मेरा रोना बंद करा करके इस स्थान तक ले पहुँचाए, वो परमेश्वर आपको भी बाहर निकालेंगे। वो परमेश्वर आपको भी सांत्वना देंगे। वो परमेश्वर आपको भी दिलासा देंगे। वो परमेश्वर आपसे भी प्रेम करते हैं। वो परमेश्वर का वचन कहता है, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। यहोवा की यह वाणी है, तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे और परमेश्वर अपने लोगों को वापस लौट आएंगे। ये आशा बनाए रखना है परमेश्वर पर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमेशा से उन इस्राएली लोगों से परमेश्वर प्यार करते थे। वो परमेश्वर आज के समय के इस्राएली आप है। आज परमेश्वर आप सबों से प्रेम करते हैं। आप पर भी परमेश्वर अपने अनुग्रह को, अपनी दया को बरसाएंगे। लेकिन कब हम लोग भटक जाते हैं? उस आज्ञा के विरुद्ध, परमेश्वर की आज्ञा और शिक्षाओं के विरुद्ध जब चलते हैं, तो परमेश्वर तितर बितर भी करते हैं और वही परमेश्वर इकट्ठा भी करते हैं। जान के आपके जीवन में उन परिस्थितियों को परमेश्वर क्रिएट करते हैं। जैसे हमारा परिवार तितर बितर हो गया था, उस परिवार को परमेश्वर ने इकट्ठा किया अपने प्रेम के द्वारा, अपनी करुणा के द्वारा, अपनी दया के द्वारा। वही परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया, जिस परमेश्वर ने अपना प्रेम को प्रकट किया, वो परमेश्वर आज ये वायदा कर रहे हैं, वो आपके और हमारे जीवन को भी, आपके और आपके प्रियजनों के जीवन को भी परमेश्वर क्या करेंगे? वापस पुनः इकट्ठा करेंगे। इसलिए अब आपको रोना, बिलखना, चीखना, ये सब क्या कर देना होगा? बंद कर देना होगा। प्रभु में किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होता। क्योंकि आप जो परिश्रम कर रहे हैं, आप जो लगातार रात दिन आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, आपको इसका प्रतिफल परमेश्वर अवश्य देंगे। मैं रो रही थी अपने लोगों के लिए। परमेश्वर, मैं अपने परिवार के प्रियजनों के चले जाने की वजह से मैं रो रही थी। परमेश्वर मुझे सांत्वना दिए। परमेश्वर ने उस दुख में से निकाला और परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा किया कि मैं तुम्हें भेड़ों का सा झुंड एक परिवार दूंगा। और परमेश्वर एक नया परिवार को परमेश्वर दिए। और जब परमेश्वर के सेवा के कार्य को कर रहे हैं, तो जब लोग प्रभु में आते हैं और परमेश्वर का फिर से छोड़ करके उसे दूर चले जाते हैं, कई बार जब वे भटकते हैं, बहुत दुख होता है। हमारे भाई कई बार, जो नहीं रोने वाले इंसान, फुट फुट कर रो पड़ते हैं, रोना आता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर हमें भी सांत्वना देते हैं, हमें भी ढारिश बंधाते हैं कि अब रोना क्या कर दे? बंद कर दे। अंत में आपका जो परिश्रम है,
उसका फल मिलने वाला है। परमेश्वर उसका प्रतिफल आपके जीवन में अवश्य देंगे। यीशु मसीह यरूशलेम के लिए रोए, अपने लोगों के लिए रोए, लेकिन यीशु मसीह जब रोए तो अंत में यीशु मसीह को क्रूस पर क्रूसित होना पड़ा, लेकिन अंत में परमेश्वर ने अपने लोगों के उद्धार और मुक्ति के लिए यीशु को क्रूस पर बलिदान करते हुए यीशु मसीह को तीसरे दिन परमेश्वर ने पुनर्जीवित कर दिया और अपना प्रेम को हम सबों के जीवन में प्रकट किया। हमारे जीवन के लिए जो परमेश्वर का उद्धार का योजना था, उद्धार का जो कार्य था, उस कार्य को परमेश्वर ने पूर्ण किया। आज परमेश्वर हमारे और आपके लिए ये वायदा कर रहे हैं कि परमेश्वर आप सबों से और हम सबों से प्यार करते हैं। और चूंकि परमेश्वर ने ये दर्शन देकर, यहाँ लिखता है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। और परमेश्वर प्रेम करते हैं और अपनी करुणा को सचमुच में प्रभु ने बना कर रखा। जिस जगह पे रहते थे, हम लोग वचन पर डिस्कस कर रहे थे, तो सचमुच में जिस गांव, जिस परिवेश में, जो सिचुएशन, जो हालात था, शायद वहाँ हम बर्बाद हो गए होते। लेकिन परमेश्वर की ये करुणा थी, परमेश्वर की ये दया थी। शायद वहाँ हमारा बलात्कार हो सकता था, शायद वहाँ हम उस अवस्था में हम मारे जाते, शायद हमारी बर्बादी हो जाती, लेकिन परमेश्वर ने सदैव अपना प्रेम को हमारे जीवन में प्रकट किया। सदैव जब मैं याद कर रही थी, जब बातें हो रही थी, मुझे याद आ रहा था, जब भी मैं कष्टों में घिरी, तब परमेश्वर अपनी करुणा को बनाए रखे, तब परमेश्वर अपने सामर्थ्य को, अपनी उपस्थिति को ये जाहिर कर दिए। आज भी पुरानी जो बेदी है वहाँ पर एक तस्वीर लगा करके रखे हैं, जो यीशु के सर पर कांटों का ताज है, उस पे रक्त की बूंदें गिर रही है। तो वो दृश्य मेरे आंखों के सामने आ जाता था। उस दर्शन को मैं खुली आंख से भी मैं देखती थी और बंद आंखों से भी देखती थी। जब भी मैं कष्टों में घिरी होती, जब मैं घिरी, तब ये दृश्य को मैं देखती थी और मुझे एक बल मिलता था कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरी सहायता करेंगे, मेरा परमेश्वर मुझे इस अवस्था से बाहर निकालेंगे, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। यहोवा की यह वाणी है। और जब मैंने ये विश्वास किया कि मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं और मुझे इस अवस्था से बाहर निकालेंगे, परमेश्वर ने निकाला। आज मैं आप सबों से ये कहना चाहती हूँ कि जब आप कष्ट में होते हैं, पीड़ाओं में होते हैं, तब भी आप एहसास करें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपको, जब आप भटक जाते हैं, फिर भी परमेश्वर आप पर दृष्टि लगा करके रखते हैं, दूर से आपको देखते रहते हैं कि मेरा बच्चा कब वापस लौटेगा, और अपने लोगों को अंत में परमेश्वर देखते रहते हैं और अंत में वापस बुला करके लाते हैं। परमेश्वर को पता था कि हम लोग परमेश्वर के विरुद्ध संपूर्ण परिवार विद्रोह कर रहे थे, परमेश्वर से दूर चले गए थे, लेकिन परमेश्वर पुनः अपने प्रेम को प्रकट किए और हमें उस अंधियारे से, जैसे यशायाह 9 पद संख्या 2 में परमेश्वर का वचन लिखता है कि जो लोग अंधकार में थे उन्होंने परमेश्वर की उस ज्योति को देखा। अर्थात जितने भी लोग अंधियारे में थे, उस पापमय जीवन को जी रहे थे, परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, उनके लिए एक ज्योति बन करके आए। और आज हमारे और आपके जीवन में भी यीशु मसीह के आने के द्वारा आपका उस रोना, आपका उस सीखना, आपके बिलखना को ईश्वर आज बोलते हैं आप बंद कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपको सांत्वना देते हैं। और अंत में आज जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, या अपने लोगों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने सेवकाई के लिए, या जो लोग परमेश्वर से दूर चले गए हैं, आप जहाँ भी हैं, आप प्रभु के नाम से जब आप उससे दुआ मांगते हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। जिस परमेश्वर ने मेरी दुहाई को, मेरी पुकार को सुना, जिस परमेश्वर ने मुझसे अपना प्रेम को प्रकट किया, वो परमेश्वर आप सबों से भी प्यार करते हैं। वो परमेश्वर अंत में आपकी आशा पूरी होगी। आप अपने लोगों के लिए जो आज आप रोते हैं,
कई बार वे कष्ट में होते हैं, लेकिन उन कष्टों से जब आप रोते हैं, बिलखते हैं, परमेश्वर सांत्वना देते हैं कि मैं उसको उस दुख से क्या करूँगा, बाहर निकालूंगा। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। और उन लोगों को परमेश्वर क्या करते हैं, अपनी चंगाई को देते हैं। मैं तेरे सारे आंसू को पोंछ डालूंगा। जब हम रोते हैं, परमेश्वर हमारी आंसुओं को पोंछ डालते हैं। और आज परमेश्वर ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं उन इस्राएली लोगों के लिए, और आज के समय में हमारे और आपके लिए परमेश्वर पुनः अपनी दया को दिखाते हुए ये कह रहे हैं कि आपका परिश्रम का फल आपको अवश्य मिलेगा। अंत में आपकी आशा को परमेश्वर पूरी करेंगे। आप अपनी आशा को परमेश्वर पर बनाए रखें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे, हम सबों से, आपके परिवार और आपके प्रियजनों से भी परमेश्वर क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुतायत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं आज जितने भी टूटे हुए लोग हैं, विशेषकर जिन्होंने अपना बच्चा खो दिया है प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। उन दोनों पति पत्नी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि पिता उन्हें तू अनुग्रहित कर, उन पे दया दिखा और इस विपत्ति से उन्हें बाहर निकाल प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते हैं, तू विश्व में जितने बच्चे हैं उन सब से तू प्यार करता है, उन सब पे तू अनुग्रह करता है, उन सब की समस्याओं का समाधान करता है। तूने मेरे भी जीवन के साथ ऐसा ही किया है, और तूने जिसके भी जीवन पे अनुग्रह किया है उससे ये चाहता है कि वो आगे ये अनुग्रह की बातें लोगों से साझा करे। प्रभु तू आज हम सबको बुला रहा है और ये बता रहा है कि तू हम सब कितना प्यार करता है। पिता हम सब आत्मा में एक होकर तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यह दयालु पिता, जितने बीमार तेरे बच्चे हैं, आनंद, क्रिस्टोफर, नेल्सन, तरसुइश, रीमा, सुशीला, दीपा, दीपक, आशीष, तेरेशा, पुलजेंस, दीपशिखा, कुसुम, दया, जितने गर्भ धारण किए हुए लोग हैं उन तमाम बच्चे और बच्चे को, जो इस समय मरण शैया पे हैं उनको, जो वर्षों से बीमार हैं उनको, जिनका बीपी अप एंड डाउन हो रहा है, जिनके शरीर में कहीं भी दर्द है, विशेषकर पीठ में, कमर में दर्द है प्रभु, मस्कुलर पेन है, बवासीर से परेशान है, एलर्जी से परेशान है, दांत दर्द से जो लोग परेशान हैं, आंख की रोशनी जिनकी जान रही है,
और जिनके भी कान में दर्द हो रहा है प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ इनको, जितनी भी बहनें हैं जिनको पीरियड्स की समस्या है, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। वो तमाम लोग जिनको निमोनिया हुआ है प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जो परेशान है, हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और जिनकी भी हड्डियाँ टूट गई है, मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इन सबको तू आशीषित कर रहा है और इन सबको तू मरण से ऐसे उठा के नए सिरे से खड़ा कर रहा है पिता, क्योंकि तू इनसे प्यार करता है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले कर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले कर तुझे यीशु बुला रहा। हे दयालु पिता, जो लोग बेरोजगार हैं, असफल हो रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ पढ़ के थक गए हैं प्रभु। जॉय, रूबेन, अर्पित, हरिवंश, शोषण, अजय, दीपेश, नवीन, नितिन, आरोही, आरोन, पुष्पा, रोहित, अनुपम, अमित, संजीरा, रोशलिन, और जो लोग नशे से ग्रसित हैं, अनिमेश, मीशा, परिवार में कोई भी समस्या है, विराजनी, अमित, हरिरंजन, जिनके पेंशन संबंधी समस्या है, जो अन्य किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, राजेश, अनीश, जो विवाह के लिए इच्छुक हैं, उर्मिला, अविनाश, जो पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, लॉरेंस, प्रियंका, शर्मिला, निर्मला, निश्चल, कुलदीप, आस्था, मिस्टी, मनन, विपुल, नमिता, एमरेंसिया, अंजू, प्रकाश। मैं विश्व में जितने तेरे बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु सरकारी, गैर सरकारी, छोटा या बड़ा रोजगार, जो फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि युद्ध के लिए घोड़ा तैयार है, जय और विजय तेरे हाथों से होता है। जब तक तू चाहेगा नहीं, हम सफल नहीं हो पाएंगे। विश्व में जितने तेरे दास दासी हैं जो इस वक्त किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके परिवार के कोई भी सदस्य है जो नहीं रहे, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने फादर हैं, पादरी हैं, प्रिस्ट हैं, उन सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जहाँ जहाँ इन दिनों प्रार्थना सभा होनी है, उन तमाम प्रार्थना सभा के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बुजुर्ग माता है, पिता है, उनके लिए, जितने अनाथ हैं, विधवा हैं, विदूर हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ वो जो इस वक्त अपने आप को अकेला समझ रहे हैं, तन्हा समझ रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि उनके जीवन का कुछ भी बदलेगा नहीं। प्रभु आप उनसे प्यार करते हैं और आज उन्हें बुला रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके जीवन की सारी समस्याओं का आप समाधान करेंगे। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने,
बहुतायत जीवन तेरे। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। जो हे पिता, मैं उन तमाम छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो सर्दी खांसी से परेशान हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। और जो पढ़ने में जिनका मन नहीं लगता, मैं फिर से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि बेटा ये बच्चे निरंतर तेरे नियंत्रण में रहे प्रभु, और तेरी इच्छा तेरी योजना के अनुसार जीवन व्यतीत करें। जितने लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं प्रभु, उनके लिए सुयोग वर और वधू का इंतजाम करना प्रभु। जो लगातार जिनका दुर्घटना हो रहा है प्रभु, उन्हें अपनी सुरक्षा प्रदान करना। ऐसे जितने लोग हैं जो एक दूसरे को बेवकूफ बना के पैसा लेते हैं, मैं आज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि इस ठगी के कार्यक्रम से प्रभु उन्हें मुक्त कर और उन्हें एक अच्छा व्यवसाय दे प्रभु, ताकि वो अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर सके और किसी भली वस्तु की घटी ना हो। पिता, प्रार्थना होता कि एक बच्चों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हमारा जो सुबह में सेवकाई होता है, आराधना प्रार्थना, उस कार्यक्रम को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जो संध्या में होता है उसको, जो फोन के माध्यम से सेवकाई होता है, जो चेन प्रेयर के माध्यम से सेवकाई होता है, जो वचन की उद्घोषणा से सेवकाई होता है, जो आराधना से सेवकाई होता है, इन तमाम सेवा के रूप को मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। इन सब से तेरी महिमा हो और हम किसी भी के लिए ठेस और ठोकर का कारण न बने। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना का परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल सुबह 6 बजे और संध्या हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसे मैं रोज कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना उदय परिवार, अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिन